क्या आपने कभी एक ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है जिस पर चलते हुए लोगों को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं? एक ऐसा मकाम जहां रात के सन्नाटे में कोई पुकार रहा हो, लेकिन जब पलट कर देखें तो कोई ना हो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम शफी और आप देख रहे हैं नईम शफी ऑफिशियल। ये कहानी बलूचिस्तान की शहर कोयटा के मज़ाफ़ात में कोही चिल्तन की है। एक पुरस्कार पहाड़ जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने खौफनाक राज के लिए भी मशहूर है। कोहचिल्तन का मतलब है 40 लाशों का पहाड़। जी हाँ, 40 बच्चों की लाशें। एक पुरस्कार और दर्दनाक कहानी। एक ऐसे माँ बाप की इल्तिजा जो औलाद के लिए तड़पते रहे और फिर वही औलाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में बसी एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से लोगों को खौफ, हैरत और तजस्सुस में मुब्तला किए हुए है। कहानी का आगाज होता है एक जोड़े से जो तवील अरसे तक औलाद से महरूम रहा। उन्होंने हर दर, हर मज़ार पर जा जाकर दुआएं मांगी, चढ़ावे चढ़ाए, मन्नतें मानी, मगर बेसूद रहीं। अल्लाह का करना हुआ कि आखिरकार बहुत अरसे बाद उनकी दुआएं रंग ले आईं और उनके यहाँ कुछ ही अरसे में बच्चों की विलादत शुरू हुई और चंद साल ही में उनकी तादाद 40 तक पहुंच गई। जी हाँ, पूरे 40 बच्चे। एक मौजज़ा समझे जाने वाला वाकया, लेकिन जहाँ मौजे होते हैं वहाँ अक्सर आजमाइशें भी होती हैं। ये गरीब मियाँ बीवी इन 40 बच्चों की परवरिश से कासिर थे। वो ना तो इतने अमीर थे और ना ही उनके पास इतने वसाइल कि वो 40 बच्चों का पेट पाल सकें। अपने वसाइल से तंग आकर बिल आखिर एक दिन माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि इनमें 39 बच्चों को करीबी पहाड़ पर छोड़ आएं ताकि कुदरत खुद ही इनका कोई बंदोबस्त करे। और सिर्फ एक बच्चा अपने पास रखा और बाकी सबको कोहे चिल्तन पर छोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब इंसानियत ने कुदरत से टक्कर ली। माँ ने एक बच्चे को सीने से लगाया और बाकी बच्चों को बेरहमी से तन्हा पहाड़ों के हवाले कर दिया। लेकिन वो बच्चे मरे नहीं। कहानी ये कहती है कि वो जिंदा बच गए, या शायद उनकी रूहें वहीं भटकने लगी। जल्द ही माँ को पहाड़ से रोने, चिल्लाने और पुकारने की आवाजें आने लगी, जैसे वो सारे मासूम बच्चे अपनी माँ को वापस बुला रहे हों। और उनकी माँ दीवानावार पहाड़ की जानिब दौड़ी, अपने बच्चों को वापस लाने, या शायद अपनी खता का कफारा देने। कहती हैं कि माँ वहां गई मगर कभी वापस ना आई, और जो एक बच्चा उसने बचा रखा था वो भी पुरस्कार हालात में चल बसा। तब से लेकर आज तक मुकामी लोग दावा करते हैं कि कोह चिल्तन पर आज भी बच्चों के रोने, माँ की चीखों पुकार और पुरस्कार सायों की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। रात के वक्त पहाड़ पर जाना सख्त मना है, न सिर्फ पुरपेच रस्तों की वजह से बल्कि अनदेखी कुव्वतों की वजह से भी। कई सैयाह, हाइकर्स और मुकामी लोग इस बात की गवाही दे चुके हैं कि उन्हें वहां कुछ अजीब महसूस होता है। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तो किसी ने किसी बच्चे की हंसी सुनी, तो किसी ने औरत के कराहने की आवाजें। साइंस इस सब को वहम कहती है, मगर जब ऐसे वाकयात बार बार हों तो क्या वो सिर्फ वहम रहते हैं? दिलचस्प बात यह है कि कोहे चिल्तन की सिर्फ लोक कहानी ही पुरस्कार नहीं, बल्कि पहाड़ खुद भी कुदरती हुस्न और चैलेंजेस का शाहकार है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3194 मीटर है, जो कि बलूचिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ों में से 5वें नंबर पे है। यहाँ का मौसम खुश्क और रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये पहाड़ कोयटा के कर्ब ज्वार में मुनफरिद हैसियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई हकीकत छुपी है? क्या वो माँ वाकई अपने बच्चों की आहें सुनकर पागल हो गई थी, या फिर ये एक समाजी पैगाम जो हमें बताता है कि गुर्बत और मजबूरी में इंसान कितना जालिमाना फैसला भी कर सकता है? बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि इस दास्तान में छुपी अलामतें दरअसल मुआशरती बुराइयों, गुर्बत और माँ की बेबसी को उजागर करती हैं, जबकि
लोग दास्तानों के मानने वाले से एक सच्ची कहानी मान जो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल हो रही है। आज भी अगर कोयटा जाएं तो मुकामी लोग आपको इस पहाड़ की जानिब इशारा करते हुए कहेंगे कि ये वही कोहे चिल्तन है जहाँ 40 बच्चे अब भी रास्तों में अपनी माँ को आवाज़ें देते हैं। आखिर में ये कहानी हमें ये सबक भी देती है कि कुदरत के कामों में मुदाखलत करना और इंसानी फितरत के खिलाफ जाना हमेशा तबाही का बायस बनता है, चाहे वो तबाही जिस्मानी हो या रूहानी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।